हेलो बच्चों, ओके फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज क्लास 12 की फिजिक्स का एक टॉपिक लेते हैं, गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। इसके पहले हमने पढ़ाया था कि गॉस की प्रमेय क्या होती है और इसकी उत्पत्ति कैसे की जाती है। अब पढ़ा रहे हैं कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कैसे होती है, ये पढ़ते हैं। गॉस की प्रमेय से गॉस की प्रमेय से ये केंद्र है O, यहाँ पर एक प्लस क्यू आवेश रखा है और ये गोले की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। आवेश से वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। प्लस आवेश है तो इसकी दिशा बाहर की ओर, तो वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। तो पूरा वही गॉस की प्रमेय हम बनाते हैं, क्योंकि गॉस की प्रमेय से ही हमको कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है। देखते हैं कि गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति। तो वही है कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का, माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोली पृष्ठ है, एक गोली पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। प्लस क्यू आवेश रखा है। पृष्ठ पर एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है, अब बिंदु P के परितः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है। तब इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, डेल्टा फाई E बराबर डेल्टा E इंटू डेल्टा E। अब ये देखते हैं कि गॉस की प्रमेय से, तो माना गॉस ने क्या बताया था कि माना स्मॉल आर त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। माना पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि कूलाम के नियम की उत्पत्ति तभी होगी जब हमको तीव्रता पता होगी। E बराबर क्या होता है, F बटे Q या Q नॉट। तो हमको बल निकालना है ना F, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, तीव्रता। तो माना पृष्ठ पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर क्या ज्ञात करनी है हमको, तीव्रता। और बिंदु P के परितः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा A है। वही बात आ गई गॉस की प्रमेय की कि पूरे
पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स कितना होता है, फाई बराबर क्यू अपान, ये गॉस ने बताया था कि पूरे पृष्ठ से निकलने वाला जो फ्लक्स होता है वो उसके अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होता है। ये किसने बताया था, गॉस ने बताया था, अभी सिद्ध भी किया था। तो पूरे पृष्ठ से, पूरे गोले से निकल रहा फ्लक्स कितना, वो किसके बराबर होता है, उस गोले के भीतर जो आवेश रखा है उसका 1/ε0 गुना के क्या होता है, बराबर होता है। तो हम पूरे गोले से फ्लक्स ना निकाल कर पहले पूरे गोले के एक छोटे से एरिया से, छोटे से भाग से फ्लक्स निकालते हैं, कितना निकल रहा है, वो निकल रहा है इतना, फिर हम पूरे से निकाल लेंगे। क्योंकि ये जो गोला बना है छोटे छोटे क्षेत्रफलों से मिलकर बना है, तो एक छोटे से एरिया से कितना फ्लक्स निकल रहा है, फिर हम पूरे से निकालेंगे। तो माना r त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ है जिसके केंद्रों पर प्लस क्यू आवेश रखा है, पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P के परतः अल्पांश क्षेत्रफल डेल्टा है, तब इतने क्षेत्रफल से, पूरे गोले से नहीं, गोले के एक थोड़े से अल्पांश छोटे से क्षेत्रफल से निकल रहा फ्लक्स इतना, तो पूरे से कितना निकलेगा वो निकालते हैं हम। तो पूरे गोलीय पृष्ठ से, पूरे गोलीय पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स, निकलने वाला फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स पूरे से कितना निकलेगा, हम सिग्मा लगा देते हैं, इंटीग्रेशन न कर कर सिग्मा का यूज करते हैं, डेल्टा फाई ई बराबर सिग्मा डेल्टा ई इंटू सिग्मा डेल्टा ई। हमको तीव्रता ज्ञात करनी। अब पूरे से कितना निकल रहा था, इतने से निकल रहा, डेल्टा फाई मतलब थोड़ा सा निकल रहा है, तो पूरे से गॉस ने क्या बताया था, पूरे से कितना निकलेगा, फाई ई। तो इस पूरे से सिग्मा लग गया, सिग्मा क्या है, थोड़े थोड़े फ्लक्सों का योग, इतने से निकल रहा डेल्टा फाई और निकलेगा, और सभी का सिग्मा योग है, तो पूरा कितना हो जाएगा, फाई ई। तो पूरे से कितना निकलेगा, फाई ई। अब तीव्रता क्या होगी, नियत ई, और ये पूरे गोले का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर। हमको तीव्रता निकालना है। अब हम गॉस की प्रमेय से सिद्ध कर आए हैं कि फाई कितना होता है, पूरे से कितना निकलता है, Q/ε0। तो इसकी जगह लिख सकते हैं Q/ε0 बराबर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। इसको हल करो, E का मान निकालेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, तो ये सिद्ध हो जाएगा E बराबर 1/4 पाई ε0 इंटू Q/r स्क्वायर। तो ये आ गई तीव्रता का व्यंजक। अगर डेरिवेशन आ जाए कि गॉस की प्रमेय से तीव्रता का व्यंजक सिद्ध करो, तो आपको यहाँ तक सिद्ध करना है, लेकिन हमको कूलाम का नियम निकालना है। तो कूलाम का नियम कब आएगा, जब हमको दो आवेश पता हो। क्या पता हो, दो आवेश, और बीच की दूरी पता हो, तब हम कूलाम का नियम लगा सकते हैं। तो देखते हैं कि बिंदु O पर, ये O है, यहाँ पर आवेश प्लस Q है, और O से P जो दूसरा बिंदु है R दूरी पर, यहाँ पर कोई आवेश नहीं है। तो हम मान लेंगे, माना बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश, एक परीक्षण आवेश Q0 रखा हो, अगर Q0 रखा हो, तब इस पर लगने वाला बल, तब इस पर लगने वाला बल, अगर हम मान लें कि बिंदु P पर एक आवेश रखा है, कितना रखा है आवेश, Q0 रखा है, तो वैद्युत क्षेत्र के कारण इस आवेश पर क्या लगेगा, बल लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आवेश को क्या करता है, आकर्षित करता है। आकर्षित करेगा तो कोई बल लगाकर आकर्षित करेगा।
तो वैद्युत छेद के कारण इस आवेश पर बल कितना लगेगा? वैद्युत छेद के कारण तो E बराबर क्या होता है? F/Q0। तो इससे बल कितना लगेगा F? तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q0 इंटू E। अब E का मान समीकरण इसको अगर 1 दे दें तो ये E का वैल्यू यहाँ रख दें हम, तो F बराबर क्या आ जाएगा? Q0 इंटू E का मान कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R स्क्वायर। तो F बराबर क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 और बटे R स्क्वायर। ये आ गया कूलाम का नियम। ये तो गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना है, तो पहले हम गॉस की प्रमेय से तीव्रता का व्यंजक निकालते हैं। तीव्रता का व्यंजक आ जाएगा तो बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना कर लेंगे कि यहाँ आवेश रखा है तो बल कितना लगेगा? F बराबर Q0 E और E का मान यहाँ रख देंगे तो यह आ जाएगा कूलाम के नियम की उत्पत्ति। वीडियो अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।